हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं और त्रिभुज की ऑलरेडी हम लोगों की 9 क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोगों की त्रिभुज की 10वीं क्लास होगी। हम लोग 9वीं क्लास में ये पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है, जैसे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। क्या होता है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही कल पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी बनवाए थे। प्रश्नावली 6.4 से 2 क्वेश्चन बन चुके थे, आज तीसरा बनवाएंगे हम लोग। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तीसरा बोल रहा है कि आकृति में, सॉरी मैंने आकृति नहीं बनाया है, कुछ बना देता हूँ। चलिए आकृति यही है। बोल रहा है कि आकृति में देखिए एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज है। ये जो आधार कौन बोल रहा है? एक ही आधार। ये कौन सा आधार है? BC पर। कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। एक का नाम ABC है, देखिए एक का नाम ABC, ऊपर वाला है ABC, दूसरा है DBC हुए हैं। यदि ADBC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये जो AD है और ये BO है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। थोड़ा सा कट रहा है, कैमरा घुमा देते हैं। चलिए अब दिखाई देने लगा। तो क्या करते हैं, जो दोनों है AB, ये AD और BC बिंदु किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर। तो दर्शाना क्या है कि एरिया ऑफ ABC और DBC, एरिया ऑफ ABC ऊपर वाले त्रिभुज और एरिया ऑफ DBC नीचे वाले त्रिभुज का जो अनुपात है कितना है? AO अनुपात DO है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई DBC इक्वल टू AO बाई DO है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे। चलिएगा ये बताइए, हम पहले रचना करेंगे। इसमें रचना क्या करेंगे? बिंदु A से BC पर लंब डालेंगे और ऐसे ही बिंदु D से किस पर लंब डालेंगे? BC पर। एक बिंदु D, शीर्ष D से और शीर्ष A से क्या डाले हैं? BC पर लंब डाले हैं। क्या लिखेंगे? शीर्ष नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं, नाम दे देते हैं AM, इसका N दे देते हैं। क्या देंगे? N। क्या बोलेंगे? AM लंब BC और DN लंब BC डाला। चलिए अब क्या करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा 1/2 ABC ऊपर वाला, तब आधार गुणे शीर्ष लंब। तो आधार क्या मानेंगे? BC। क्या मानेंगे? क्योंकि एक इसी आधार पर है त्रिभुज, तो क्या मानेंगे? BC। आधार गुणे शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब। इस पर इस त्रिभुज में कौन सा लंब है? AM है। देखिए ये वाला लंब नहीं लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये जो लंब है ना सर नीचे वाले त्रिभुज, ये BDC के लिए है, लेकिन हम लोग क्या लिए हैं? ABC लिए हैं। क्या लिए हैं? ABC। तो कौन लंब लेंगे? AM लेंगे। कौन लेंगे? AM। इसको समीकरण 1 देंगे। इसी प्रकार निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होगा? 1/2। इसके भी आधार BC ही है, लेकिन इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? DBC के लिए DN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DN हो जाएगा। ये समीकरण क्या है? 2 है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को भागा दे देंगे।
क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम बाई 1/2 इंटू बी सी इंटू डी एम। ध्यान से देखिएगा, दो समीकरण का भाग कैसे दिया जाता है, आर एच एस एल एच एस को एल एच एस की तरफ और आर एच एस को आर एच एस की तरफ। तो देखिए एल एच एस को क्या किए हैं, एल एच एस से भाग दे दिए हैं और आर एच एस को आर एच एस से भाग दिए हैं। भाग देंगे, ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी कितना हो जाएगा, ए एम बाई डी एन। क्या हो जाएगा, एम बाई डी एन। इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। आगे बढ़ेंगे अब लेंगे त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एन डी में कौन लिए हैं, त्रिभुज ओ एम ए लिए हैं और त्रिभुज ओ एन डी लिए हैं। दोनों में देखिएगा ना सर, तो ये जो ए वाला ओ एम ए में ये एम कोण है, ये भी 19 है और ओ एन डी में ये भी क्या है, एन 19 है। तो क्या लिख सकते हैं, कोण ओ एम ए इक्वल टू कोण ओ एन डी नहीं लिख सकते हैं। तो बोलिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री कैसे है, रचना से है। और ये भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये दोनों रेखा किस पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। इस कोण का क्या नाम है, ए ओ एम। कोण ए ओ एम इक्वल टू कोण डी ओ एन। क्या है, कोण डी ओ एन। तो इसलिए क्या लिखेंगे, ए से त्रिभुज ओ एम ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ एन डी। और समरूप हो जाएगा तो इसलिए जो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला लेंगे इस त्रिभुज में से ए एम, तो इसका संगत भुजा कौन है, इसमें डी एन है। बोलिएगा कैसे, तो देखिए एम किस कोण के सामने की भुजा है, ओ के सामने की भुजा है। तो उस त्रिभुज में ओ के बराबर कौन है, यही ना है। तो इसके सामने कौन है, डी एन है। क्या हो जाएगा, डी एन बाई, ये आगे बढ़ेंगे, इस बार ये वाला भुजा लेंगे, ओ ए लेंगे। तो देखिएगा ऐसे ही, तो ओ ए किसके सामने की भुजा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, ओ डी। तो क्या लिखेंगे, ओ डी। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 को देखिएगा ना सर, देखिए क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। क्या है, डी बी सी। देखिएगा किसके बराबर, ए एम बाई डी एन। क्या ए एम बाई डी एन को क्या लिख सकते हैं, ओ ए बाई डी एन नहीं लिख सकते हैं। बोलिए, यहाँ देखिए ए एम बाई डी एन हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, ओ ए बाई डी ए के बराबर। तो इसके स्थान पर ओ ए बाई डी एन लिख सकते हैं, ओ ए बाई ओ डी। भाई हमें यही प्रूफ करना था। देखिए ओ ए बोलिए या ए ओ बोलिए, भुजा एक ही होती है, आप उसको लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, प्रूफ। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आपके डिस्प्ले पर शो करेगा, वहाँ से देखिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है यदि दो दिया है, डायरेक्ट लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर। मान लेते हैं दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, मानेंगे क्या है, ये वाला है, इधर बनाते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। ये एक है, एक ये है, नाम देंगे ए बी सी पी क्यू आर।
तो बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। बोलिएगा कैसे, तो ये दिया है किताब में, देखिएगा आज आपके सामने भी शो करेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज, दोनों क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों क्या है, समरूप भी है, क्या है, समरूप भी है, क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर भी है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज, सॉरी एरिया नहीं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। प्रूफ करेंगे। अच्छा देखिए, ये दोनों त्रिभुज क्या दिया है सर, देखिएगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या दिया है, समरूप दिया है। और हमें पता है कि पिछले क्लास में पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, क्योंकि दोनों देखिए समरूप है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इसका अनुपात क्या होता है सर, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा मान लेते हैं, संगत क्या होगी, एक मान लेते हैं ए बी, या बी सी मान लेते हैं, या ए बी ही मान लेते हैं, ए बी और पी क्यू संगत होगा। अब बोलिएगा कैसे होगा, तो देखिए एक बार बता देते हैं, लेकिन नहीं समझ में आया होगा तो व्हाट्सअप कीजिएगा, हम ज़रूर समझाएंगे। तो देखिएगा ये क्या है, सर्वांगसम है, तो अगर शुरू के ए बी यानी फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर ले रहे हैं, तो इसमें भी फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर लेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू आएगा, तो इसलिए ए बी बाई पी क्यू। फिर क्या होगा, इसके एक्स स्क्वायर के बराबर होंगे। फिर या तो लेंगे बी सी, अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, बी सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। या ए सी लेते हैं यानी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। हमें इतना पता है, चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर है, तो ये दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज, ये पी क्यू आर के स्थान पर हम ए बी सी नहीं लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी। ध्यान दीजिए हम क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, ये पी क्यू आर के स्थान पर क्या लिखे हैं, पी क्यू आर किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर, तो वही लिख दिए हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू का होल एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल एक्स स्क्वायर। ये कट कर 1 हो जाएगा, 1 के बराबर सब हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू का होल एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर का होल एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर के होल एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो देखिए कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी तीनों के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें इसे बारी बारी से भी लिख सकते हैं या एक ही में लिख सकते हैं कि तीनों के बराबर यानी तीनों के इक्वल टू 1, या तो हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसको 1 के बराबर कर दिए हैं, इसको भी 1 के बराबर कर दिए, इसको भी 1 के बराबर कर दिए हैं। तो रुक जाइए देख लेते हैं नीचे दिखाई देगा या नहीं। चलिए एक लाइन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू, ये जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा √1, इधर भी वही करेंगे, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर जाएगा √1 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, ए सी बाई पी आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू, क्या है, पी क्यू
इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। आगे बढ़ेंगे, बी सी बाई क्यू आर ये भी हो जाएगा 1, बी सी बाई क्यू आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड ए सी बाई पी आर क्या हो जाएगा ए सी बाई पी आर। देखिए ए सी बाई पी आर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आगे देखिएगा तो ए भी ए पी क्यू भागा में है, उधर 1 से गुना होगा तो पी क्यू हो जाएगा। ये बी सी भी क्यू आर उधर 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और ए सी ये पी आर उधर 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। यानी ए बी किसके बराबर है पी क्यू, बी सी किसके बराबर है क्यू आर, ए सी पी आर के बराबर है। तो एक बार आकृति में देखिए, ए बी किसके बराबर है पी क्यू के, और बी सी किसके बराबर है क्यू आर के, एंड ए सी किसके बराबर है पी आर के। सब दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज की तीनों भुजा उस त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर है। ऐसा होता है, ऐसा कब होता है जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में क्या पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज में तीनों भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तो इसलिए एस 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 से क्या होंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और हमें यही सिद्ध करना था। ऊपर देखिए, चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे, ए बी सी हो रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी पर बी सी पर सी ए पर मध्य बिंदु क्या है डी है। ए बी पर क्या है डी है, बी सी पर क्या है ई है, क्रम से दिया है, एंड सी ए पर क्या दिया है एफ दिया है। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये बराबर ये, दो भाग में बटा है सब तीनों भुजाएं। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। डी ई एफ, ये त्रिभुज डी ई एफ और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या दिया है देख लीजिए। दिया है ए डी इक्वल टू बी डी, मध्य बिंदु है तो इसलिए क्या होगा ए डी इक्वल टू बी डी। ऐसे ही बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बी ई इक्वल टू सी हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू सी ई। ऐसे ही क्या हो जाएगा ए एफ इक्वल टू सी एफ, ए एफ इक्वल टू सी एफ। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कि क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, पहले हम ए बी सी नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि पहले क्या दिया है डी ई एफ दिया है, तो ऊपर डी ई एफ और नीचे ए बी सी लिखेंगे। अगर ऊपर ए बी सी या नीचे डी ई एफ लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी पहले कौन पूछा है डी ई एफ, तो पहले क्या लिखेंगे डी ई एफ ऊपर लिखेंगे, ए बी सी नीचे लेंगे। तो चलिए इसका अनुपात निकालते हैं। अनुपात देखिएगा, सोल्व करेंगे। अच्छा 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, नामकरण जैसे कर देते हैं, ए बी सी त्रिभुज का नाम है, तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु और ए सी भुजा का मध्य बिंदु मिलाने से ये जो तीसरी भुजा बचती है ना, इसके समांतर होती है। ये समांतर होती है, क्या होती है समांतर होती है, और लंबाई में आधी भी होती है। ये जो मध्य बिंदु पर काट रहे हैं ये दोनों भुजाओं को, ये सामने वाली भुजा की क्या होती है लंबाई में आधी होती है। ये पढ़े हैं हम लोग 9th क्लास में। तो क्या लिखेंगे, चूँकि देखिएगा, चूँकि क्या है ए डी इक्वल टू बी डी,
ए डी इक्वल टू बी डी और ए एफ इक्वल टू सी एफ। क्या है? ए एफ इक्वल टू सी एफ कैसे है? दिया है देखिएगा, सब दिया है यहाँ पर। तो दिख रहे हैं कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में दो भुजा, दोनों भुजाओं पर जैसे ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये दोनों बराबर है। ए डी और बी डी दोनों बराबर है, इधर ए एफ और सी एफ बराबर है। तो इसका मतलब ये 9th क्लास में पढ़े होंगे, मध्य बिंदु प्रमेयिका है एक 9th क्लास में। तो क्या होता है कि ये लाइन और ये जो लाइन क्या होती है आपस में समानांतर होती है, और ये जो इस भुजा का, त्रिभुज की भुजा से वो क्या होती है? आधी होती है। तो क्या लिखेंगे? आधी कर देंगे। डी एफ क्या होगी? बी सी के आधी होगी, इसलिए क्या हो जाएगा? डी एफ इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एफ इक्वल टू 1/2 बी सी हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी नहीं, ए डी एफ लेंगे। क्या लेंगे? ए डी एफ बाई एरिया ऑफ त्रिभुज, एक सेकेंड, पहले ये नहीं, पहले इसको समरूप करेंगे, समरूप होगा तब ये थ्योरम लगेगा। क्या करेंगे? अब त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला त्रिभुज एक और बड़ा वाला में देखिएगा ना, तो अगर ये और ये क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। या लिख भी देते हैं, क्या होगा? डी एफ समांतर बी सी होगा। 9th क्लास में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये कोण, ये छोटे त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज में ये कोण के बराबर होगा। इस क्यों बराबर होगा? क्योंकि क्या है? ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा ये तिर्यक रेखा से जो संगत कोण बनेंगे क्या बनेंगे? बराबर बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण ए डी एफ इक्वल टू कोण ए बी सी कैसे होगा? तो संगत कोण है, इसलिए क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये भी क्या है? संगत कोण है। ये इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। तो कोण ए एफ डी इक्वल टू कोण ए सी बी, ये भी क्या है? संगत कोण है। इसलिए ए से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए डी एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसलिए इसका एरिया का अनुपात क्या होगा? ए डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। ये दोनों समरूप हो जाते हैं त्रिभुज, तो इनके एरिया का अनुपात तो क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर ये वाला हम इसमें डी एफ लेते हैं, छोटी भुजा में क्या लेते हैं? डी एफ, तो इसमें क्या लेंगे? बी सी लेंगे। क्या लेंगे? बी सी। क्या होगा? वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं नीचे दिखाई देगा या नहीं। चलिए एक लाइन नीचे ही बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ना ही भी लिखेंगे तो चलेगा, ए डी एफ बाई एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? देखिएगा ना, यहाँ डी एफ किसके बराबर है? देखिए, या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, इसको इधर मिटा कर लिख देते हैं। डी एफ इक्वल टू 1/2 बी सी, ईजी करने के लिए ऐसे इस पर भी बन जाता है। क्या था? हम लिखे थे डी एफ इक्वल टू 1/2 बी सी, ये लिखे थे। बी सी बाई 2 यानी 1/2, ये एक ही होता है। जब जो बड़ी भुजा क्या होती है? आधी होती है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 2 इधर भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी 2DF इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या लिखेंगे? DF बाई BC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2DF। क्या लिखेंगे? 2DF। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ताकि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण कैसे हुआ है? समीकरण 1 से हुआ है। ये DF कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज या DEF डायरेक्ट लिखिए, ADF बाई
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा सर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, अगर एरिया ऑफ ए डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी क्या है, इधर भागा में है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो गुना कर देंगे एरिया ऑफ ए बी सी। चलिए इसको समीकरण नाम देंगे, छोड़ देंगे। इसी प्रकार देखिएगा क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार आप इस बार ये वाला समांतर लीजिएगा, आधा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, इसका नाम क्या है बी डी ई, क्या होगा बी डी ई इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ, इंटू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। बोलिएगा कैसे, तो इस बार ये वाला और ये वाला देखिएगा, यानी ये इक्वल टू ये है और ये वाला ये इक्वल टू, यानी बी इक्वल टू सी दिया है और ए डी इक्वल टू बी डी दिया था, तो देख रहे थे मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का एक थ्योरम पढ़े थे 9th क्लास में, क्या होता है, क्या ऐसा होता है, तो यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगी समांतर होगी और ये लंबाई में आधी होगी, तो वही हुआ है। तो वैसे जैसे हम इस तरह किए हैं वैसे ही करेंगे, तो लास्ट में यही आएगा। एक बार इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे तो क्या आएगा एरिया ऑफ सी ई एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, यही आएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ डी ई एफ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए डी ई एफ बीच वाले का पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब माइनस कर देंगे किसका, ये वाला तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं कर सकते हैं, तो चलिए माइनस करते हैं। क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ई माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, जितना भी त्रिभुज दिया है सब माइनस कर देंगे। कौन कौन त्रिभुज है, ये वाला है एरिया ऑफ डी ई एफ ए डी एफ, फिर माइनस करेंगे प्लस सब जोड़ कर घटा देंगे, क्या करेंगे एरिया ऑफ बी डी ई, फिर क्या करेंगे इधर कर देते हैं, फिर ये वाला क्या करेंगे एरिया ऑफ सी ई एफ, एरिया ऑफ सी ई एफ। आप बोलिएगा, आप बोल रहे हैं घटाने के लिए, इधर देखें जोड़े हैं, तो क्या करेंगे तीनों त्रिभुज को एक साथ जोड़ेंगे, तब से ए बी सी में घटा देंगे। देखिए कोष्ट का मतलब होता है कि तीनों को पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, तब से घटा देंगे। चलिए देख लेते हैं कैमरा में एक बार, चलिए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, क्या हो जाएगा माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए डी एफ का, देखिएगा ना सर कितना आया है मान, सॉरी ए डी एफ देखिए कितना आया है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, क्या है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ऐसे ही देखिएगा एरिया ऑफ बी डी क्या है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ऐसे ही देखिएगा एरिया ऑफ सी ई एफ का, तो क्या आया है एरिया ऑफ सी ई एफ का 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। इसका नाम दे देंगे, ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से लिख लीजिएगा इतना। क्या लिखेंगे, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए कैसे आया है समीकरण 1, 2, 3 से, तो आप लिख लीजिएगा 1, 2, 3 से। अब इधर 1 सेकंड थोड़ा हटते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके इधर का जो लिखे हैं उसको कॉपी कीजिए, तब से मिटाएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या होगा एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस, देखिएगा ना सर यहाँ पर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, तीनों एक ही है, तो तीनों एक ही है तो तीनों को एक साथ लिखेंगे, तो एक बार तो क्या लिखेंगे 3 गुने
1/4 एरिया ऑफ ए बी सी नहीं लिख सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिएगा ना ये तीनों एक ही है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, एक जगह लिखे हैं 3 गुने 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। अब आगे बढ़ेंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, घटाएंगे ना सर, तो इसको बट्टा का जोड़ करके घटाइएगा तो आएगा 1/4, क्या आएगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। आप घटा लीजिएगा, क्या आएगा, ये दोनों घटाएंगे तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, डी एफ का कितना आया है 1/4 एरिया ऑफ ए त्रिभुज ए बी सी बाई इसका वही लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ये वाला कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, या अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को बोल दूँ, अगर कहीं डाउट रह जाता है और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को कट करके न जाइए, एक बार मौका दीजिए, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया है, तो हम आप लोगों से मैसेज देखेंगे तो जल्द संपर्क करेंगे, कॉल से भी बात करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करना एक बार ना भूलिएगा, व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्या सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज दो बनाएंगे, मान लेते हैं दोनों क्या है, समरूप है, नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, समरूप है। तो बोल रहा है कि इनकी जो सिद्ध करना है कि अनुपात होगा ना इनका संगत माध्यिकाओं के वर्ग अनुपात का वर्ग होगा, यानी कि संगत माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होती है, जिस शीर्ष से किसी भुजा पर माध्यिका खींची जाती है ना तो दो बराबर भाग में बांटती है, जिस भुजा पर माध्यिका आती है उसे उस भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है, इसी तरह ये भी होगा, इसी को भी दो बराबर भाग में बांटेगी। चलिए क्या दिया है, दोनों समरूप त्रिभुज है, क्या दिया है एरिया ऑफ नहीं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप है तो सिद्ध करना है, तो और लिख देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं एम, ये एन, तो क्या हो जाएगा एम, और क्या दिया है बी एम इक्वल टू सी एम। अभी डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि माध्यिका है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी एम इक्वल टू सी एम। आप समझ लीजिएगा कि क्यों बराबर हुआ है, तो क्योंकि ये माध्यिका है, क्यू एन इक्वल टू आर एन, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख देते हैं, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ये जो ए बी सी है इसका अनुपात पी क्यू आर के अनुपात क्या है, इनकी माध्यिकाओं संगत माध्यिका, यानी इसकी माध्यिका क्या होगी ए एम होगा, माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग इसका क्या होगा पी एन होगा, इसका वर्ग के बराबर है, यही सिद्ध करना है हम लोग को। चलिए सिद्ध करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे। देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर
दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा देखिएगा, समरूप होता है तो इनकी संगत भुजाओं और संगत कोण होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए के संगत क्या है, पी है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर पी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी बराबर क्यू, सी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल टू, ओ सॉरी, ए बी इसका तो इसका क्या होगा, पी क्यू होगा। इसका बी सी लेंगे तो इसका क्या होगा, क्यू आर होगा। इसका ए सी लेंगे तो क्या होगा, पी आर होगा। क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, चूँकि ये क्या है, ए एम बी सी की माध्यिका है, ए एम माध्यिका है, तो डायरेक्ट हम ये क्या लिख सकते हैं, बी एम किसके बराबर होगा, बी एम बी सी के आधा होगा। आधा कैसे होगा, देखिए ये माध्यिका है तो बराबर बराबर भाग में बांटेगी इस भुजा को, ये माध्यिका इस भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटेगी। तो इसको ऐसे बोलिए, बी एम इक्वल टू सी एम बोलिए, या बी एम को बी सी के आधा बोलिए, कई होता है। बी सी के आधा आधा नहीं है होगा, बी एम भी आधा होगा और सी एम भी आधा होगा। तो बी एम को क्या बोलेंगे, बी सी के आधा, वही बोले हैं। इसी तरह हम क्यू आर को क्या, क्यू एन को क्या बोलेंगे, क्यू आर के आधा। आगे बढ़ेंगे, टू को इधर गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, टू बी एम इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, टू क्यू एन इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए एम बी, चाहे ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में क्या लेंगे, ए बी एम कौन है, ए बी एम और पी क्यू एन दोनों इधर वाला त्रिभुज है, ये वाला। तो देखिएगा ना सर, एक सेकेंड, इसको पहले हम नहीं लेंगे, लिखेंगे चूँकि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर होगा। तो आगे बढ़ेंगे, तो इससे और क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा तो यहाँ लिख रहे हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी के स्थान पर हम टू बी एम लिख सकते हैं, बोलिए टू बी एम बाई, ऐसे ही क्यू आर के स्थान पर टू क्यू एन लिख सकते हैं, तो बोलिए हाँ एकदम लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ए सी बाई पी आर होगा, ये टू टू कट जाएगा, क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे त्रिभुज ए, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, ये वाला त्रिभुज लिए हैं जो पहले लिए थे। तो इसमें देखिएगा ना सर, कोण बी है, कोण क्यू के बराबर है, बोलिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू। और देखिएगा आगे, तो इसका ए बी, इसका पी क्यू, इसके बी एम और क्यू एन का अनुपात के बराबर है, बोलिएगा कैसे, तो देखिए क्या है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन, वही लिखे हैं। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि एक दोनों त्रिभुज में एक एक कोण बराबर है, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए इसका अनुपात बाई इसका अनुपात पी क्यू का इक्वल टू बी एम का अनुपात बाई क्यू एन का। देखिए यही दोनों अंतर्गत कर रही है, तो दोनों का अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी क्या बराबर है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, एस से त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, समरूप दोनों त्रिभुज हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया, नहीं समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी बाई बी एम, ए बी इसका लेंगे तो उसका क्या लेंगे, पी क्यू इक्वल टू इसका बी एम लेंगे
तो इसका क्या लेंगे, क्यू एन लेंगे। अगर इसका ए एम लेते हैं तो इसका क्या लेंगे, पी एन लेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ, पहले एक सेकंड आप इधर स्टॉप करके वीडियो को इधर से आप लिख लीजिए, तब से हम आगे बनाएंगे। चलिए आगे बनाते हैं। चलिए इस समीकरण, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों क्या है, समरूप है। देखिए ए बी सी पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो इनके जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो मान लेते हैं संगत, इसमें ए बी ले लेते हैं, तो उसका क्या होगा, पी क्यू होगा। क्या लेंगे, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। अब समीकरण 1 से देखिए, अब समीकरण 1 से देखिएगा ना, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ये देखिएगा ए बी बाई पी क्यू के बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी बाई पी क्यू के बराबर ए एम बाई पी एन लिख सकते हैं। ए बी बाई पी क्यू के स्थान पर ए एम बाई पी एन लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ, क्या लिखेंगे, ए एम बाई पी एन। कैसे लिखे हैं, समीकरण 1 से। और हमें यही प्रूफ करना था। देखिए क्या लिखेंगे, प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए पहले एक वर्ग बनाते हैं। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के भुजा पर, मान लेते हैं उस वर्ग की भुजा क्या होगी, ए होगी। तो सभी पर ए लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे लिख देते हैं ताकि याद रहेगा, क्योंकि इस वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लेते हैं ए होगी। और किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इस पर एक समबाहु मान लेते हैं, इस भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये हो ए हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के, मतलब यही वर्ग के एक विकर्ण, मान लेते हैं विकर्ण कौन सा होगा, ये वाला, इस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इस पर भी एक त्रिभुज बनाएंगे, ये मिटा देते हैं फिलहाल। तो चलिए ये नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, जिसका जिसका काम है उसी का नामकरण करेंगे, डी ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि सिद्ध हमें ये करना है कि किसी वर्ग के एक भुजा पर जो त्रिभुज बन रहा है उसी वर्ग से ये जो ये विकर्ण से त्रिभुज बन रहा है इसके आधा होगा, यही प्रूफ करना है। क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, आकृति में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ऊपर वाले का त्रिभुज क्या होगा, आधा होगा। किसके आधा होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज का। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी बी ई आधा होगा किसके, आधा होगा इसके, ठीक। छोटा वाला त्रिभुज इसके आधा होगा, यही सिद्ध करना है। और दिया क्या है, और ए बी सी और दिया है जब जहाँ ए बी सी और डी ई बी
समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए सोल्व करते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चूंकि बी डी वर्ग का विकर्ण है, बी डी वर्ग का विकर्ण है। देखिएगा ये बी डी क्या है, इस वर्ग का क्या है, विकर्ण है। इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी का मान क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होता है, लिख देता हूँ। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2 होता है, भुजा रूट 2। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, यानी विकर्ण का नाम क्या है, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा का मान कितना है, ए है। सब वर्ग के भुजा का मान कितना है, ए है, तो ए रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रूट 2। चलिए अनुपात निकालते हैं हम। इसलिए एरिया ऑफ, अनुपात नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ए बी सी चलिए दोनों का अनुपात ही निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज एक क्या है, बी डी ई है, बी डी ई। आप लोगों के मन में डाउट आता होगा कि अनुपात कब लेंगे, समरूप दो त्रिभुज का अनुपात में क्षेत्रफल कब लेंगे, जब जैसे कि इन दोनों समरूप हो। तो समरूप है क्या है, हम शुरू दिन में बताए थे कि दो समबाहु त्रिभुज, कोई भी दुनिया का कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए दोनों समबाहु त्रिभुज का समरूप है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, इनके संगत भुजाओं के, यानी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी सी में भुजा क्या है, तो देखिएगा ए बी सी में भुजा क्या है, ए है, कोई भी ये मानेंगे क्या है, ए है। बाई बी डी में भुजा क्या है, तो बी डी में भुजा क्या है, यही वाला है, बी डी ये फिर यही ना है, तो बी डी है। अब बी डी का मान कितना है, ए रूट 2 है, ए रूट 2 है। इसका वर्गों का अनुपात इसके बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, सॉरी यहाँ पर सी लिखेंगे, ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू क्या होगा, ए कट जाएगा, 1 होगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 4, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, ये भागा में उस साइड में जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बाई 2। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी ई बोलिए चाहे बी डी ई बोलिए, वही त्रिभुज होगा। डी बी ई बोलिएगा तब वो यही त्रिभुज होगा, और बी डी ई बोलिएगा तब वो क्या होगा, यही त्रिभुज होगा। वाई में 2 तो वाई में 2, यही प्रूफ करना था हमें। यहाँ क्या होगा, प्रूफ हुआ। देखिएगा आप लोगों को समझ नहीं आया तो बता देते हैं। क्या दिया था, शुरू में बोला था कि एक क्या है, वर्ग है, इसी वर्ग पर एक क्या है, एक भुजा पर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो जो वर्ग की भुजा होगी वही क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, क्योंकि इसी वर्ग पर, वर्ग के भुजा पर एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। फिर दूसरा समबाहु त्रिभुज था कि वर्ग का जो विकर्ण है ना, विकर्ण पर था, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा रूट 2, यहाँ से विकर्ण आया ए रूट 2, यानी इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ए रूट 2 हो जाएगी। यही यहाँ पर हुआ है। और दो त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, तो पता है कि दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, दुनिया का कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, भुजा इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो, सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इसलिए दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ वही किए हैं, इसकी भुजा ले ली है और इसकी भुजा ले ली है, दोनों का वर्ग करके अनुपात बराबर कर दिए हैं। वो ए कट गया है, 1 आया तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा। यहाँ से ये वाला बी डी यू को उधर ले लिए हैं राइट साइड में, तो इतना आया है। चलिए उतार लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस भी दिया है, तो पढ़िए ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए क्या दिया है, दो त्रिभुज दिया है। ABC पहले बनाएंगे, ABC नाम देंगे ABC। आगे बोलेंगे जो BDE दो समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D क्या है, भुजा BC पर मध्य बिंदु, यानी ये इक्वल टू ये। त्रिभुजों ABC और BDE कौन त्रिभुज होगा, BDE पता नहीं है तो मान लेते हैं नीचे होगी, कहीं भी ले लीजिएगा। ये ई है, मानिए ऊपर भी ले सकते हैं, अब जहाँ मन इस भुजा पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही बोल रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर दिया है। क्या दिया है, ABC और BDE क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ABC तो हमें क्या बताना है, ABC और BDE का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का अनुपात बताना है। चलिए बताते हैं। चलिएगा देखिएगा ध्यान से। देखिए ये क्या है, ABC BDE समबाहु त्रिभुज है। चूँकि ABC त्रिभुज ABC और BDE क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE समरूप होंगे। इतना पता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE क्या होगा, कोई भुजा ले लेते हैं, मान लेते हैं ये भुजा होगी ABC में, पहले ABC लिए हैं तो क्या लेंगे, BC लेंगे। क्या लेंगे, BC। और छोटे वाले त्रिभुज में क्या लेंगे, भुजा BD ले लेते हैं, यही ना है, क्या लेंगे, BD। एक सेकंड यहाँ पर दिया है, मैं एक और बात लिख लीजिएगा, और लिखिएगा और BD, हाँ BC, हाँ BD इक्वल टू क्या दिया है, BC के आधा है, आधा ही ना बोल रहा है, मध्य बिंदु का मतलब आधा है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2BD इक्वल टू BC होगा ना। तो इतना का मान्यता ना, क्या दिया था, ये दिया था ना किताब बुक में कि जो BD है ना, ये वाला किसके आधा है, BC के आधा है, मध्य बिंदु है, आधा है, तो क्या लिखेंगे, आधे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू BC के स्थान पर देखिएगा क्या लिख सकते हैं, BC का स्थान पर 2BD लिख सकते हैं। तो बोलिए हाँ, ये भी BD है, तो BD कट जाएगा, क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। देखिएगा सॉरी, इसके वर्गों का अनुपात के बराबर होता है, वर्ग नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो नीचे क्या, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1, यही आंसर होगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समरूप, यही लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्नावली 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितनी दी गई है, 4/9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालिए।
अच्छा, इतना पता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 4/9 दिया है। 4/9 लिखिए या 4:9 लिखिए, अनुपात में ही लिखिए, अनुपात दिया है तो क्या होगा 4:9। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 4/9 दिया है ना, 4/9 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 4 चौक 16 होगा, 9 81 होगा, यानी 16:81 होगा। लिख लीजिए। चलिए आज इतना है। इसके जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों का आज प्रश्नावली 6.4 ख़त्म हुआ। 6.5 के लिए कुछ नया थ्योरम पढ़ेंगे, तब 6.5 का क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। और इस चैप्टर से कहीं डाउट रह गया है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा अपना डाउट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।